जैसे जैसे हिंदुओं के सामने प्रश्न आते गए, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने कहानियां गढ़ना शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक के बाद एक, और बौद्ध धर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं। दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, बल्कि दो विपरीत दिशाएं हैं। जय भीम, नमो बुद्ध। साथियों, आज एक बहुत ही बड़ी खबर आप लोगों के लिए, और ये अमर उजाला अखबार में छपी है, पेज नंबर 9 है, और 2 अगस्त 2022 को यह खबर छपी है। बहुत अच्छी खबर है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चेन्नई, जो कि तमिलनाडु में है, तमिलनाडु के सेलम स्थित थलाई वेट्टी मुनियप्पन मंदिर में लगी देवता की प्रतिमा को मद्रास हाई कोर्ट ने बुद्ध प्रतिमा घोषित कर दिया है। राज्य पुरातत्व विभाग की जांच के आधार पर यह आदेश दिए गए। मंदिर अब तक राज्य के हिंदू धार्मिक व दानार्थ विन्यास के अधिकार में था, लेकिन अब कब्जा सरकार को सौंपने को कहा गया है। सेलम के बुद्ध ट्रस्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI से थलाई वेट्टी मुनियप्पन मंदिर में लगी प्रतिमा की जांच करने के लिए याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने इसे स्वीकार कर राज्य पुरातत्व विभाग से जांच रिपोर्ट मांगी। रिपोर्ट में कहा गया कि संबंधित प्रतिमा बुद्ध के महालक्षण प्रकट करती है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि अब विन्यास इस मंदिर को थलाई वेट्टी मुनियप्पन मंदिर नहीं मान सकते। तो साथियों, लगातार बार बार हिंदू भाइयों को यह समझाने का प्रयास करते हैं कि भाइयों, आपकी रामायण, आपकी महाभारत, आपके वेद, आपके पुराण, आपकी मनुस्मृति, आपकी गीता, आपके जितने भी ग्रंथ हैं, उनमें कहीं भी किसी मंदिर का जिक्र नहीं है। और जो मंदिर की और पुजारी की जो व्यवस्था है, वो बुद्ध के बाद की पैदा की हुई व्यवस्था है। बुद्ध के लिए, बौद्ध भिक्षुओं के रुकने के लिए बहुत सारे विहार बनवाए गए। विहार, इन्हें विहार कहते हैं। विहार मतलब रहने का स्थान, ठहरने का स्थान। और यहाँ पर रहकर बौद्ध भिक्षु अध्ययन का काम करते थे, शिक्षा देने और लेने का काम करते थे। हमने यह भी बताने का प्रयास किया कि जितने भी भारत में हिंदुओं के बड़े बड़े मंदिर हैं, जो कि लगभग 12वीं या 13वीं शताब्दी के बाद के हैं, वो तो माने जाते हैं कुछ कि बनाए होंगे, और उनकी बनावट बिल्कुल अलग होगी। लेकिन जो बौद्ध विहार बने थे, उदाहरण के लिए जो बोध गया का बुद्ध मंदिर है, जो उसकी बनावट है, उसकी शेप देखिए, उसकी शेप को लेकर ही हिंदुओं ने अपने मंदिर बनाना आरंभ किए। वहीं से उनको जो परिणाम लिए, मुझे समझ में आया कि हाँ, हमको भी मंदिर बनाना चाहिए, और मंदिर में जो है हमें अपना ईश्वर, अवतार वगैरह वगैरह स्थापित करना चाहिए। उन्होंने बड़ी मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते गए। जैसे जैसे हिंदुओं के सामने प्रश्न आते गए, उन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए उन्होंने कहानियाँ गढ़ना शुरू कर दी। और आप देखेंगे कि एक के बाद एक जो ग्रंथ लिखे गए हैं, एक के बाद एक कहानियाँ जो आती हैं, वो पिछली कहानी को प्रमाणित करने के लिए, उसको सच्चा साबित करने के लिए गढ़ी गई प्रतीत होती है, गढ़ी गई दिखाई देती है। जैसे कि गीता। अब गीता में क्या कहा गया है? गीता में वर्णाश्रम व्यवस्था की बात की गई है। अब गीता में वर्णाश्रम व्यवस्था की बात करने की क्या आवश्यकता पड़ी थी? क्योंकि पीछे बुद्ध ने उस वर्णाश्रम व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था। अब जब कोई चीज़ ध्वस्त हो जाती है तो उसका पुनर्निर्माण होता है, दोबारा से उसको बनाया जाता है। तो पिछली बार जिस तरीके से ध्वस्त हुई थी, उन कारणों को दोबारा से उत्पन्न ना हो, इस बात की व्यवस्था की जाती है। तो जो गीता है, और गीता में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है, और वेदों में जो वर्णाश्रम व्यवस्था है,
और वर्णाश्रम व्यवस्था का जो असली रूप था, इन तीनों में कोई समानता नहीं है, बहुत भिन्नता है। अगर वर्णाश्रम व्यवस्था प्राकृतिक होती, वास्तविक होती, ईश्वर द्वारा कृत होती, तो फिर जहाँ भी इसका वर्णन मिलता एक जैसा मिलता, अलग अलग नहीं मिलता। वेदों की जो व्याख्या करते हैं वेद विद्वान, वेदों को क्या बताया गया है? ईश्वर द्वारा कृत, अपौरुषेय, यानी कि ये पुरुषों के द्वारा रचित नहीं है, मनुष्य के द्वारा रचित नहीं है, ईश्वर के द्वारा रचित है। लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुओं के इन कथनों पर बड़ी मेहनत करी, जांच की और बहुत सारे ऐसे उदाहरण निकाल कर दिए कि हिंदू संस्कृति के ऋषि मुनि और हिंदू पंडितों ने, हिंदू ब्राह्मणों ने स्वयं से वेदों पर शंकाएं जाहिर करी और शंका को कैसे मिटाया जाए उसके लिए बहुत तरकीबें पेश की हैं, तरह तरह की तरकीबें पेश की हैं। उस पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं मंदिरों पर, कि जो मंदिर की जो व्यवस्था है वो हिंदुओं के किसी भी धर्म ग्रंथ में किसी मंदिर का वर्णन नहीं है। हालांकि जो बाबरी मस्जिद जो तोड़ी गई थी उसका वर्णन उसके बाद के लिखे हुए रामचरितमानस में नहीं है। उसमें यह कहीं पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस बात का वर्णन करने का कष्ट नहीं किया कि बाबर ने मंदिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई थी, जबकि इतनी बड़ी घटना को तो रामचरितमानस में स्थान मिलना ही चाहिए था, कहीं ना कहीं तो स्थान मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला क्योंकि ऐसी घटना घटी ही नहीं। हिंदुओं की सारी कहानियाँ, कथाएं सब कपोल कल्पित हैं, कल्पनाओं पर आधारित हैं, उसमें सच है ही नहीं। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है। जो चेन्नई के मंदिर जिस पर हिंदुओं का कब्जा था, जैसे कि बोध गया में आज भी हिंदुओं का कब्जा है, वहाँ पर जो मैनेजमेंट बनाया गया है, जो बोध गया एक्ट है, उसमें जो व्यवस्था की गई है, 2 ब्राह्मण, 2 बौद्ध और 1 एसडीएम, इनको मिलाकर जो मैनेजमेंट सौंपा गया है वहाँ का, तो ये इस देश की सरकारें, इस देश का सुप्रीम कोर्ट इस बात को क्यों नहीं समझता? अगर वहाँ चेन्नई के इस मंदिर को ब्राह्मणों से मुक्त कराया जाता है, हिंदुओं से मुक्त कराया जाता है, और यह स्पष्ट है कि हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म दोनों बिल्कुल अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, दोनों का आपस में कोई मेल नहीं है, बल्कि 2 विपरीत दिशाएं हैं। जब 2 विपरीत दिशाएं हैं तो बोध गया मंदिर को भी हिंदुओं के कब्जे में क्यों रखा गया है? किसी भी हिंदू को उसमें स्थान क्यों मिला है? जब तक कि कोई भी हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करके बौद्ध न बन जाए। जैसे कि आजमगढ़ से केदारनाथ पांडे जी ने बहुत वेद अध्ययन किया, सारे वेद पढ़े और उसके बाद बौद्ध धर्म का अध्ययन किया और ये जान लिया कि जो हिंदू धर्म है इसमें कुछ भी नहीं है। तो केदारनाथ पांडे जी ने धर्म परिवर्तन किया और धर्म परिवर्तन करने के बाद जो है अपना नाम भी परिवर्तित किया और केदारनाथ पांडे से महापंडित राहुल सांकरतायन हो गए। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि ये एक छोटा सा उदाहरण है, छोटी सच्चाई है। हालांकि अमर उजाला ने भी बहुत छोटे से कॉलम में उसको छापा है, कोई बड़ी हाईलाइट उसमें नहीं दी है और ना ही किसी अब तक जो गोदी मीडिया है, बिकाऊ मीडिया, दलाल मीडिया, इन्होंने अभी तक जो है इस न्यूज़ को कहीं दिखाया होगा, दिखाएंगे भी नहीं। ये सिर्फ हम लोग आपको बताने का काम कर रहे हैं ताकि पूरे देश में इस बात का प्रचार प्रसार हो सके। जो हमारे हिंदू भाई बगैर बात के हमसे वैमनस्य स्थापित करते हैं, द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं, गाली गलौज करते हैं, धमकियाँ देते हैं मारने की, वे सब जो हैं अपने आप को व्यवस्थित करें और समझने का प्रयास करें कि हिंदू धर्म जो है उसके अंदर कोई तात्विक सच्चाई नहीं है। हाँ, एक व्यवस्था है, परंपरा है, संस्कृति भी है, लेकिन वो संस्कृति मनुष्य के कल्याण के लिए नहीं है, वह मनुष्य के विरोध में है। और जो संस्कृति, जो व्यवस्था मनुष्य का कल्याण ना कर सके, उसमें रहने का क्या फ़ायदा? अगर उसमें तनिक भी गुंजाइश होती तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इस संसार के सबसे बड़े विद्वान थे कि उन्होंने जीवन के हर क्षेत्र का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और एक्सक्लूसिव अध्ययन किया। ऐसा अध्ययन जो है दूसरे विद्वानों के द्वारा नहीं मिलता है। अगर इतना बड़ा विद्वान जिसको कि अपने जिस धर्म में उन्होंने जन्म लिया
उस धर्म में, उस संस्कृति में ज़रा सी भी संभावनाएँ नज़र आती, तो वे उसको छोड़ते नहीं, वे उसमें थोड़ा सुधार कर लेते। लेकिन ये बड़ी अचंभे वाली बात है। मेरी एक लक्ष्मी नारायण जी हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। वो कह रहे थे जी कि हम लोग तो कोई समानता मानते हैं और हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। तो मैंने पूछा, भई आप लोग जो है कभी किसी ब्राह्मण ने शूद्रों के उद्धार के लिए कोई आंदोलन छेड़ा क्या? गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में प्लेटफ़ॉर्म पे उठा के पटक दिया, ट्रेन से बाहर निकाल के फेंक दिया। उनको वहाँ पे ये समझ में आया कि गोरे-काले का भेदभाव जो है, वो उससे उसका अपमान हुआ है। लेकिन क्या उन्होंने ये समझा कि वो जिस देश में जन्मे और वहाँ पर ही तो पल-बढ़ के बड़े हुए होंगे। जब बैरिस्टर बनने लंदन गए, उससे पहले तो वहीं बड़े हुए होंगे। उन्होंने अपने आँखों से देखा होगा कि किस तरह से अछूतों पर मतलब अत्याचार होते थे। तो उनको वो जो जातीय भेदभाव था, वो समझ में नहीं आया। तो कुल मिलाकर ये है कि ये जो हिंदू लोग हैं, हिंदू संस्कृति है, ये उसी तरह की व्यवस्था है कि अपने आप को बस बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस धर्म में पैदा हो गया, मेरा इससे लगाव हो गया। अब मेरा बच्चा है, इसलिए मेरे को लगाव है, दूसरे बच्चे से मेरे को लगाव नहीं है। लेकिन व्यक्ति अच्छा वही है, जो अपने बच्चे से भी उतना ही लगाव करे, जितना दूसरे से करे। दोनों को बराबर समानता से देखे। हालाँकि लालन-पोषण की ज़िम्मेदारी अपने बच्चे की है, लेकिन कभी भी दूसरे बच्चे को जब वह पीड़ित देखे, व्यथित देखे या किसी ज़रूरत में देखे, तो उसकी भी उसी तरह से हेल्प करे, जिस तरह से अपने बच्चे की कर रहा है। तो साथियों, आज ये छोटा-सा प्रकरण, छोटी-सी जीत बौद्ध समाज को हासिल हुई है और मैं मंगल कामनाएँ करता हूँ और बहुत-बहुत साधुवाद, बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ मद्रास हाई कोर्ट के लिए, जिसने पूरी सच्चाई और ईमानदारी से यह निर्णय दिया, और उससे बढ़कर बधाई और साधुवाद प्रेषित करता हूँ एएसआई को, राज्य पुरातत्व सर्वेक्षण को, जिसने कि इस सच्चाई को उजागर करने का काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। और मैं ये मानता हूँ कि अगर इसी तरह से ईमानदारी से इस देश की ज़मीन को खोद लिया जाए, तो यहाँ से बहुत बड़े पैमाने पर बुद्ध ही बुद्ध निकल कर आएँगे, बौद्ध विहार निकल कर आएँगे। अभी नालंदा का जैसे बताया था आपको कि सिर्फ़ 10% उसका हिस्सा अभी तक निकल के बाहर आया है, और वो 5 किलोमीटर बाई 10 किलोमीटर का एरिया जो है, नालंदा विश्वविद्यालय इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसमें से सिर्फ़ 1 बाई 1 किलोमीटर बाई एरिया का क्षेत्र जो है, उसकी खुदाई हो पाई है अभी तक जो है, जो लॉर्ड कनिंघम के प्रयासों से उस टाइम हुई थी, उसके बाद से खुदाई बंद है। 10 किलोमीटर जब इस तरीके के ऐसे खुदाई वहाँ पर होगी, तो पूरी यूनिवर्सिटी वो बाहर आनी है। लेकिन वहाँ पर अब उसके ऊपर गाँव बस चुके हैं। अब उन गाँव में जब यदा-कदा कोई घर बनाता है, नींव डालता है, तो उसमें चीज़ें निकलती हैं। तो साथियों, ये ईमानदारी की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस देश की जो मनुवादी सरकारें हैं, वो इस देश के जो सच्चे इतिहास को मिटाने का काम कर रही हैं। जैसा कि आपको एक बात बताई थी संकिसा वाली। संकिसा का जो स्तूप है, स्तूप के ऊपर ही मंदिर बना दिया। अब संकिसा के स्तूप के ऊपर जो मंदिर बना दिया है, तो इसका मतलब ये है कि मंदिर के ऊपर दर्शन के लिए लोग जाएँगे, हिंदू लोग जो है, और जब उसके ऊपर चढ़ेंगे लगातार जो है, तो कुछ ही वर्षों में वो जो है, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा, वहाँ पे स्तूप नहीं रहेगा। तो साथियों, वहाँ पर एएसआई ने क्या काम कर रही है संकिसा में, सरकार क्या काम कर रही है, जिन लोगों पर ज़िम्मेदारी, वो क्या काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, बड़ी बेईमानी है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है, तमिलनाडु में बड़ी ईमानदारी दिखाई दी हमें, बहुत अच्छा लगा, बहुत-बहुत साधुवाद देते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इस तरह की याचिकाएँ सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल करें, जो भी जुडिक्शन जिनकी भी कोर्ट की बनती है, वहाँ पे फ़ाइल करें उनको जो है। और इस तरीके के जो मंदिर हैं, सबसे पहले तो बोध गया का मंदिर मुक्त कराने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उस बोध गया मंदिर को तुरंत हिंदुओं के चुंगल से मुक्त कराएँ और ये स्थापित करें कि ये जो बिहार है, ये बौद्धों की संपत्ति है। हिंदुओं का इस पर तनिक भी किसी प्रकार से कोई अधिकार नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय।